शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर हर मिलन यानी भगवान शिव और विष्णु जी की औपचारिक मुलाकात करवाने की परंपरा है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत पूजा करने वालों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शिव जी और विष्णु भगवान के आशीर्वाद से उनके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। ये पर्व देव दीपावली से एक दिन पहले आता है। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व इस वर्ष 25 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। ये दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है। दरअसल दोनों देवताओं की पूजा एक ही दिन की जाती है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 से शुरू होगी। अगले दिन 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 तक चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा निशिता काल में की जाती है। निशिता काल रात्रि का वह समय होता है जो सामान्यतः 12 बजे से 3 बजे के बीच होता है। आम जन इसे मध्य रात्रि या अर्धरात्रि का समय कहते हैं। अब आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की सरल पूजा विधि के बारे में। आपको जिस स्थान पर पूजा करना है उस स्थान को अच्छे से साफ करके गोबर या गेरू से लेपन करके वहाँ एक चौकी बिछा दें और उस पर लाल वस्त्र बिछा दें। सबसे पहले अक्षत और पुष्प का आसन देते हुए हम भगवान शंकर और भगवान विष्णु की फोटो को विराजमान करेंगे। आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके पास भगवान शंकर का शिवलिंग और लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो आप पूजा में रखकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अब इसके बाद कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बना लेने के बाद एक लोटे में स्वास्तिक बनाकर और उसके कंठ पर मौली बांधेंगे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल को कंठ तक भर देंगे। कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ तथा एक पुष्प डालकर उसके ऊपर से हम आम के पंच पल्लों को रख देंगे। आम के पंच पल्लों पर भी रोली से और हल्दी से तिलक कर दें। इसके बाद एक अक्षत से भरी प्लेट को हम कलश के ऊपर रखकर दीप कलश की स्थापना करेंगे। अब इसके बाद दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे और अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। सबसे पहले पुष्प और जल की मदद से सभी पर हम जल का छींटा देंगे। सांकेतिक स्नान का भाव करते हुए हम सभी पर 3 बार जल का छींटा करेंगे। इसके बाद हम सभी को रोली समर्पित करेंगे। शुरुआत हम गणेश जी से करेंगे। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने सृष्टि का भार संभालने के बाद पुनः भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। जब 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन निद्रा में चले जाते हैं तब सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी के बाद जब विष्णु जी जाग जाते हैं तब शिव जी उन्हें सृष्टि वापस कर देते हैं। इसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती और माता लक्ष्मी को सिंदूर समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को इत्र समर्पित करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी को कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। भोलेनाथ जी को हम भस्म समर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शंकर को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ समर्पित करने के बाद हम पुष्प माला अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले भगवान विष्णु को माला पहनाया है और उसके बाद भगवान शंकर जी को माला पहनाया है। कलश पर भी सभी को हम पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद भगवान शंकर को समीपत्र धतूरा का फल अर्पित करेंगे। इसके अलावा आपको अगर और भी शंकर जी को चढ़ाई जाने वाली सामग्री मिल जाती है तो वह आप चढ़ा सकते हैं। आमतौर पर ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, लेकिन साल भर में मात्र एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर दोनों की एक साथ पूजा होती है। इस दिन विष्णु जी को बेलपत्र समर्पित की जाती है और भगवान शिव को तुलसी पत्र समर्पित की जाती है। इसके बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी ऋतुफल है आप वह भगवान को समर्पित करें। यहाँ पर मैंने केला, सेब, संतरा, साथ में औला फल आज के दिन जरूर से चढ़ाएं। पूरे कार्तिक माह में औला फल का भोग भगवान विष्णु को अवश्य रूप से लगाना चाहिए। इसके बाद आप मीठे के भोग में जो भी आपके पास सामर्थ्य अनुसार हो वह भोग लगाएं। यहाँ पर मैं पंचमेवा के साथ बर्फी, साथ में 1 गिलास जल का भोग समर्पित कर रही हूँ। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु को
पान का बीड़ा समर्पित करूंगी धूप दीपक दिखाकर। अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की कथा को श्रवण करेंगे। कथा को श्रवण करने के लिए हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लें और कथा पूरी होने के बाद अक्षत पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद हम भगवान की सुंदर आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, उसके बाद भगवान शंकर जी की करेंगे और उसके बाद भगवान विष्णु जी की करेंगे। इस दिन आंवला से आप आरती करें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आंवला फल से आरती करने से भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक के पूरे महीने भर आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। आंवला दीपदान बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप वहां विजिट करके आंवला दीपदान बनाने की विधि को जान सकते हैं। आरती संपूर्ण होने के बाद हम दक्षिणा देकर आरती लेंगे और भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे और यहीं पर हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो इस विधि द्वारा वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा संपन्न होती है। वैकुंठ चतुर्दशी 14वीं तिथि को मनाया जाता है, तो 14 दीपों का दान इस दिन किया जाता है। यह दीपदान आपको रात्रि के समय करना है। वैकुंठ चतुर्दशी को 14 दीपों का दान आपको कहाँ, कैसे, कब करना है, इसकी जानकारी मैं आपको अपने आने वाली अगली वीडियो में दूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।